क्या कैसीफाई से फ़ोन लेना सही है? मैंने कैसीफाई से 2 फ़ोन लिए हैं और 2 ऐसे कंडीशन में जो मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझे ऐसा फ़ोन मिलेगा भी, और ऑन द स्पॉट मिला तो मैंने ले लिया। जैसे कि मैंने पहले बताया था पीछे वाली वीडियो में, अगर आपने देखा होगा, मैंने iPhone 13 Pro Max 256 GB वाला बेचा, जिसमें मेरे साथ स्कैम हो गया था OLX पे। उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था, तो ऑन द स्पॉट मैंने वहाँ कैसीफाई में बेचा उसे। जो मुझे मिला उसका मैंने फ़ोन ले लिया, 1 नहीं 2 ले लिया, इस रेट में मिल गया। उसको मैंने 20 में बेचा था 13 Pro Max जो 256 GB का था, और उसमें 2 फ़ोन आ गए मेरे। अब उसमें क्या कहानी है आपको बताता हूँ मैं। कहानी है कि Android IQ Neo 6 से मैं वीडियोस बना रहा था काफ़ी टाइम से। पहले मेरे पास Realme का था, उससे भी वीडियोस बनाया। जब मेरे पास वो था, चोरी हो गया बस में। दिल्ली की बसों में वैसे चोरी बहुत होती हैं, पॉकेट से किसी ने निकाल लिया, पता भी नहीं लगा। और मैं उस दिन वीडियो बनाने के लिए जा रहा था, तो उसके बाद मेरे पास नियो का आया, IQ Neo 6। तो IQ का फ़ोन काफ़ी सही चल रहा था, लेकिन 4 साल हो चुके थे। 4 साल के बाद वो जवाब देता दिख रहा था, हालत उसकी ख़राब हो चुकी थी। बैटरी काफ़ी सही है, जल्दी चार्ज हो जाता था, कैमरा भी ठीक था, काम चल जाता था। जब मैं शूट करने गया था कुतुब मीनार के पास या उससे पहले, तो मैंने नोटिस करा कि इसका कैमरा अब जवाब दे रहा है, काम नहीं कर रहा, लैग कर रहा है, स्टक हो रहा है, और फ़ोन मतलब बंद हो जा रहा है एक तरह से देखा जाए तो। तब मैंने सोचा भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ में क्या? जुगाड़ में फिर मैंने सोचा भाई एक फ़ोन ले लेते हैं, नए फ़ोन नहीं तो सेकेंड हैंड ही ले लेते हैं। सेकेंड हैंड लिया iPhone 13 Pro Max 256 GB का OLX से, तो वहाँ पे स्कैम हो गया। अननोन डिस्प्ले था ये तो पता था, कैमरा भी अननोन है ये नहीं पता था, ना उसमें कोई नोटिफिकेशन आ रहा था। और लेने के बाद पता लगा कि कैमरा भी अननोन है। बैटरी हेल्थ बिल्कुल ठीक था, 87% था। लेकिन जब कैमरा ही, जिसके कारण मैंने जो चीज़ लिया वही ख़राब अगर निकले, डुप्लीकेट निकले। 3 कैमरा थे उसमें, 3 में से 1 वर्किंग था, 2 ख़राब थे। 2 मतलब वर्किंग ही नहीं था, जूम उसका काम ही नहीं कर रहा था। जब हमने लिया था चेक करके, तो उस समय सब कुछ ठीक था। जो मेरे साथ गए थे 2 लोग, वो भी थोड़ा अचंभित हो गए, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो वहाँ पर सब कुछ सही चेक करा था। लेकिन बाद में आने के बाद पता लगता है कि अननोन कैमरा भी है। जब मैंने यूज़ करना शुरू किया तो वहाँ से चीज़ें, फिर मैंने सोचा कि इसे बेच देता हूँ मैं। दुकान में गया, बेचा। दुकान में पहले रेट लगाया उन्होंने, रेट लगाने के बाद मेरे को समझ आया ठीक है इस रेट में निकाल दो। फिर वहाँ से मैं दोबारा गया उनको देने के लिए, तो रेट कम हो गया उसका, उन्होंने फिर 5,000 रुपये कम कर दिया। तो फिर मैंने सोचा भाई वहाँ नहीं, फिर कहीं और देखता हूँ। लोकल मार्केट में देखा तो 25 बताएँ, लेकिन उन्होंने लिया ही नहीं। उन्होंने क्या, भाई अननोन पार्ट हम नहीं लेते हैं आईफोन का जिसमें अननोन आता है। तो फिर कैसीफाई का उन्होंने कहा कि भेज दो, वहाँ पे बिक जाएगा 18-20 में, तो वहाँ पे बिक गया। बेच दिया मैंने 20,000 में। और वहाँ पे जब बैठा ही था काफ़ी टाइम से, मैं 3 बजे के आसपास गया था कैसीफाई में, स्टोर पे ही गया था। ये नहीं कि मैंने एप्लीकेशन में बुक करके उन्हें बुलाया। उस समय क्या है, अगर एक बार ये है, Neo 6 जब मैं बेच रहा था कैसीफाई से, वो आए थे देखने के लिए। वो आए, कैसीफाई में रेट अच्छा लगाया उन्होंने। चलो मैं सोचा चलो इस रेट में निकल जाएगा तो निकल जाएगा। 9-10 हज़ार के आसपास दे रहे, 10 हज़ार के आसपास दे रहे थे। जब वो आया, चेक किया, बताया भाई इसका 6,000 के 7,000 के आसपास मिलेगा लास्ट टू लास्ट। मैंने बोला ठीक है भाई, हाथ जोड़ता हूँ, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैंने वहाँ नहीं बेचा। फिर मैंने OLX पे उसे बेच दिया। तो मैं वहाँ जब 2-3 घंटे बैठा रहा, फ़ोन का डायग्नोस कर रहे थे, चेक कर रहे थे वो, जो मैं बेचने गया था। तब तक मैं उनसे पूछा कि भाई और दूसरा कोई फ़ोन है 10 हज़ार के आसपास के रेंज में? मैंने तो पहले 3-4 हज़ार के आसपास कहा था, बट उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फ़ोन नहीं है हमारे पास, रेंज 10 से 15 हज़ार के आसपास है। तो मैंने बोला भाई दिखाओ कौन सा फ़ोन है। तो उन्होंने दिखाया, ओप्पो और वीवो का फ़ोन था। 2 फ़ोन थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि 2 हैं। पहले उन्होंने 10 वाला बताया, क्योंकि मैंने बोला 3 से 4 हज़ार के आसपास, उन्होंने 10 वाला दिखाया, 10 वाला बताया। मेरे को समझ आया, 4128 वीवो Y19s फ़ोन दिखाया था उन्होंने। तो मेरे को ठीक लगा, क्यों? क्योंकि वो 17 दिन यूज़ किया हुआ फ़ोन था, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में, बिल, डब्बा, बॉक्स चार्जर सब कुछ था, ओरिजिनल था, और 1 साल की वारंटी भी थी, ब्रांड की तरफ से भी, कैसीफाई की तरफ से भी। तो मैंने सोचा चलो डन करते हैं, ऐसा फ़ोन तो आता नहीं है। और इत्तेफाक की बात देखो, जो फ़ोन मैंने वो लिया, उन्होंने अपने लिए रख रखा था, आगे भेज रखा था कि ये फ़ोन मैं लूँगा, और उन्होंने बताया कि ये फ़ोन है, ये ले सकते हो। तो मैंने वो ले लिया। फिर वहीं ये फ़ोन का जब प्रोसेस हो रहा था, तो फिर मैंने बोला और कोई एक फ़ोन है, क्योंकि 2 फ़ोन चाहिए थे मेरे को। घर पे 2 फ़ोन की ज़रूरत थी। पापा का फ़ोन जो था काफ़ी टाइम से ख़राब था, तो मैंने सोचा कि एक और ले लेता हूँ, अगर इसी रेंज में मिलेगा तो सही रहेगा, इसी कंडीशन के हिसाब से। तो उन्होंने कहा है 12 के आसपास। तो मैंने बोला भाई वही बता देते मेरे को पहले। तो उन्होंने कहा आपने बोला ना 3-4, तो हमने 10 तक गए। तो फिर मैंने बोला दिखाओ वो। तो उन्होंने ओप्पो का दिखाया, A6X 4128 जिसका है। तो वो भी कंडीशन बढ़िया, वो पिछले महीने, मतलब 1 महीना पुराना था, बिल्कुल नया था। उसमें तो बिल, डब्बा, बॉक्स, चार्जर, ओरिजिनल बिल भी था।
इसमें जो था वीवो वाले में, उसमें ओरिजिनल बिल नहीं था। तो वो कहते हैं कि ओरिजिनल बिल हम फेंक देते हैं। तो वो अभी आया था। और ये 2 फ़ोन जो बेचने वाले, मतलब जो बेच कर गए थे, उनको पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने बेचा था। नया नया ही फ़ोन था। एक तो यही है, देखो मेरे पास ये है जो ओप्पो वाला है, ये वाला फ़ोन, ये फ़ोन है, और ये उसका कवर है। कवर भी उसमें था, ये मेरे को पता नहीं था, मैं बाहर गया कवर भी ले आया उसका, और उसमें देखा डब्बे में, भाई डब्बे में कवर भी है, तो कवर मैंने ये लगा लिया इसके ऊपर। फ़ोन काफ़ी ठीक है, ठीक नहीं बिल्कुल ठीक है, नया ही एक तरह से। 1 महीना चला हुआ, कुछ चला हुआ नहीं होता। इसका चार्जर भी ओरिजिनल है। तो मेरा तो यहाँ से एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक रहा, क्योंकि फ़ोन कम चला हुआ था, ज़्यादा दिन चला हुआ नहीं था, और रिफर्बिश नहीं था। सबसे पहली बात तो किसी ने बेचा और मैंने ले लिया, ये वाली बात हुई। तो कैसीफाई से फ़ोन लेना अभी तक तो मेरे लिए ठीक रहा है, और बेचना तो वैसे भी नुकसान का होता ही है। कोई भी चीज़ बेचो, फ़ोन बेचो या कुछ भी बेचो, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि उसमें फ़ायदा हो। बट ख़रीदने में मुझे लगा फ़ायदा हुआ मेरा, कहीं ना कहीं पैसे बच गए एक तरह से। मुझे ये समझ आया कि कैसीफाई ठीक है। अगर तुम्हारे आसपास कोई स्टोर है कैसीफाई का, तो वहाँ पे जाकर विज़िट कर सकते हो, और वहाँ पे देख सकते हो कि भाई हाँ, फ़ोन की कंडीशन जो सबसे बेस्ट है, 1-2 महीना ही पुराना है, और सामने वाला अगर स्टाफ बता रहा है जेन्युइनली, उन्होंने जेन्युइनली बताया, क्योंकि मैंने वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करा तो थोड़ा घुल मिल गए। तब उन्होंने ये बात कही कि हाँ, ये फ़ोन है इस कंडीशन में, ऐसा ऐसा है, उन्होंने बताया। तो कैसीफाई के एप्लीकेशन से फ़ोन ऑर्डर करके घर मंगाने के बजाय कैसीफाई के स्टोर पे जाकर फ़ोन देख कर लेना ज़्यादा बेटर है। कैसीफाई और OLX का दोनों का एक्सपीरियंस मैंने सोचा बता देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला कोई अगर लेने जा रहा है, तो ऐसे तो बतेरे वीडियोज़, बतेरे फ़ोटोज़, बहुत सारी ट्वीट्स मैंने देखे पड़े हुए हैं। OLX फ्रॉड, कैसीफाई फ्रॉड है, प्रोडक्ट्स ऐसे हैं। भाई किस्मत की बात है। अगर तुम्हारे पास अच्छा सेकंड हैंड फ़ोन निकल गया तो निकल गया। वैसे इंडिया में सेकंड हैंड फ़ोन का मार्केट काफ़ी बड़ा है, तो इसमें झोल भी काफ़ी होता है। किस्मत की बात है। तुम्हारे हाथ कौन सा बढ़िया लगा तो बढ़िया लगा, और नहीं लगा तो भाई नहीं लगा, जैसे मेरा हो गया। तो आज की बात यही थी, बाकी आगे की बात करते हैं आपसे।